राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा आया नहीं है, खुदा हमेशा से। हम इसे मैथमेटिकली साबित करते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं उसको तो आप कोई दोबारा से चैलेंज ना करें। यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 + 2 = 4। ठीक है, अब इसे कोई 5 या 3 बनाने की कोशिश करे तो जुल्म पर मबनी काम कर रहा है। आप दोबारा से व्हील भी इन्वेंट कर लें तब भी ये मैथमेटिकल इक्वेशन तो अपनी जगह रहेगी। बिल्कुल इस तरीके से ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। आपको पता है कुछ अरसा ये नजरिया रहा है 17वीं और 18वीं सदी में कि ये स्टेडी स्टेट कायनात है, हमेशा से ऐसे ही चल रही है। लेकिन ये नजरिया अपनी मौत मार गया। हम जिस एरा में बैठे हैं ना, ये नजरिया खत्म हो चुका है। आज से नहीं, बिग बैंग के बाद से, जब वो हबल ने टेलीस्कोप के जरिए चीज देखी थी, तो हबल ने ये देखा कि कायनात में जितने भी ये इजराम फल्की हैं, यानी आसमान पे जितने आपको सियारे सितारे नजर आ रहे हैं ना, इनमें एक कॉमन चीज ये है कि सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम जब ड्रा किया, स्पेक्ट्रम जब ग्रेजुअली किसी चीज का, लाइट का स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट हो, इट मींस कि वो आपसे दूर जा रही है। तो ये चीज लॉजिकल थी कि जब ये दूर जा रही है तो इसको टाइम में रिवर्स किया जाए तो किसी एक जगह से शुरू हुई होगी। यानी मैं हाथ में कुछ बॉल्स पकड़ूं और उन्हें यूं फेंकूं, सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये दूर इसलिए जा रहे हैं कि कहीं एक जगह से ये स्टार्ट हुए थे। ये तो एक नेचुरल चीज है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हम टाइम को रिवर्स करें और ऐसे पॉइंट पे पहुंचे कि जहां से ये चीज स्टार्ट हुई थी, तो उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया कि वो एक ऐसा पॉइंट था कि जिसकी डेंसिटी इंफिनिट थी, ना खत्म होने वाली, और वॉल्यूम 0 था। वॉल्यूम 0 है और डेंसिटी इंफिनिट है। इट मींस क्रिएशन एक्स नहीं लो, अदम महज से वजूद, कुछ नहीं था तो ये हो गया। और फिर वो कहते हैं कि ये जो बिग बैंग हुआ है, इस बिग बैंग के बाद अगर 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के अंदर भी जरा सी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। और ये तो सिर्फ वजूद में आने की बात है। फिर जो बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स प्लेनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, हर सियारे के एतबार से हैं, जमीन का सूरज से फासला, फिर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी मूवमेंट, स्पीड, ये तो एक पूरी, एक समझ ले, एक ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान जाके गुम हो जाता है। इन सारी चीजों को कंसिडर करके स्टेडी स्टेट कायनात की थ्योरी तो होगी खत्म और बिग बैंग होगी स्टैब्लिश। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन एक्स नहीं लो हुई है, यानी इंसान या कायनात ये पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तब थी आपके लिए जब आप ये मानते कि ये भी हमेशा से इंसान पैदा हो रहे हैं और दूसरा एंड कोई नहीं है। ये तो मसला हल कर दिया आपका साइंस ने। उनका नहीं, क्रिएशन तो हुई है। अब इसका क्रिएटर है या नहीं है, इसके ऊपर वो आके बात करते हैं। अब ये जो फाइन ट्यूनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए इतने दिमाग की जरूरत है, इतने ब्रेन्स की जरूरत है। डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मोनी को समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं सरकार, इतने ब्रेन्स लग जाए। आज तक हम डिस्कवरीज ही कर रहे हैं। ये जितने हम चीजें दरियाफ्त करते हैं ना, वो हम कानून कुदरत दरियाफ्त करते हैं। यानी अगर हमने ये चीज एक्सप्लोर कर ली है कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू जमीन, वैसे तो गुरूब होता ही नहीं है ना, निकलता है। तो ये एक फिजिकल फिनोमिना है जो हमने डिस्कवर किया। इस फिनोमिना ने सूरज को पैदा नहीं किया। ये क्रिएटर ऑफ सन तो नहीं है, ये अगर आपको पता चल गया। अंडे में से चूजा निकलता है और चूजा इतने अरसे के लिए, अंडे को आप गरमाइश में रखते हैं 22 दिन के लिए मुर्गी के नीचे या किसी मशीन में, तो इस इंफॉर्मेशन ने चूजे को पैदा नहीं किया, बल्कि ये चूजे के पैदा होने के बारे में इंफॉर्मेशन है। आप इसके अंदर मजीद चले जाएं, जितना डीप डिग करते जाएं, अल्टीमेटली आपकी एक इंफॉर्मेशन ऐड होगी। ये नहीं होगा कि आपको यह पता चल जाए कि इसने पैदा किया। वो तो मुर्गी को खुद नहीं पता जो पैदा करने वाली है, क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है, उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा ना खासा यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी। डर जाने वालों के लिए हदायत है जी, यही जो डर जाते हैं, जिसमें मैं डर जाता हूं कि एक बीज जमीन में बोया जाता है, 6 अरब गोरा दरख्त को कैसे बन जाता है। मैं डर जाता हूं सोच के ये कैसे हो जाता है। मैं डर जाता हूं ये सोच के कि एक अंडे को तोड़ के हम उससे अपना नाश्ता तैयार करते हैं, लेकिन वही अंडा
22 दिन के लिए खास हालत में मुर्गी के नीचे या मशीन में जाता है तो उसमें से चूजा निकल आता है, हालांकि उसके अंदर जो लेसदार मादा है उसका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं उसकी चोंच के साथ, उसके परों के साथ, उसकी एरोफाइल स्ट्रक्चर के साथ। तो मैं डर जाता हूं कि क्या हो रहा है, जादू हो रहा है इस दुनिया के अंदर कि मुझे ये सारे काम करने वाला नजर भी नहीं आ रहा और सारे काम बड़ी हार्मनी के साथ हो रहे हैं। डर जाने वालों के लिए हुदल्लिल मुत्तकीन, जो डर जाए कि ये सब कुछ किसी के बनाने से बना है और उसने मुझे भी बनाया और इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर पुट किया, मेरी मर्जी के बगैर मुझे उसने पैदा कर दिया। अगर मैंने उसे तलाश करके उसके दामन में पनाह न ली तो अभी तक जो कुछ उसने मेरे साथ किया बाद में भी करेगा, मुझे कोई उससे बचा नहीं सकता। सबसे पावरफुल सुप्रीम बीइंग, सुपरनैचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी वो हस्ती है हुदल्लिल मुत्तकीन, डर जाने वालों के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इंसान कायनात को एक्सप्लोर करते करते, कुदरत के निज़ाम को समझते, ख़ुद को कहीं बहुत पीछे ही छोड़ आता है कि एक टाइम ऐसा आता है वो खुदा के वजूद पर ही सवाल उठा देता है कि क्या खुदा सच में है। ये एथियस्ट लोग होते हैं जिनका ये अकीदा है कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाला कोई भी नहीं है, दैट देयर इज़ नो गॉड। उनका मेन अकीदा ही ये है, देयर इज़ नो गॉड। हमारे कलमे का पहला हिस्सा भी ये है, देयर इज़ नो गॉड। कोई भी खुदा नहीं है एक्सेप्ट अल्लाह, बट अल्लाह, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई भी। जबकि मैथमेटिकली भी ये बात प्रूव हो चुकी है दैट देयर इज़ अ सुपरनैचुरल फोर्स दैट गवर्न्स द एंटायर यूनिवर्स। यानी बिहाइंड द सीन कोई ऐसी फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम को रन कर रही है। ये इतनी बड़ी कायनात, निज़ाम शमसी, और सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी नहीं है, हज़ारों लाखों करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं जो चल रही हैं। ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है? कोई तो सुपरनैचुरल फोर्स ऐसी है जो इस पूरे निज़ाम को चला रही है। ये सारा निज़ाम खुद ब खुद तो नहीं चल सकता। दिन रात का बदलना, सूरज का मशरिक़ से निकलना, मगरिब में गुरूब होना, अंडे में से चूज़े का निकलना, क्या ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही हो जा रही हैं? एक बीज से पूरा दरख्त बनना। और अगर हम अपने वजूद में ही देखें तो इतनी निशानियाँ, हमारे अंदर एक पूरा सिस्टम फिट किया हुआ है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसानी खुलिया, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को आर्टिफिशियली अगर हम बनाना चाहें तो एक न्यूयॉर्क सिटी जितना एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा उसमें सारा सिस्टम रखने के लिए। लेकिन हमारे पास लाखों करोड़ों खुलिये हैं इंसानी जिस्म के अंदर। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद तो नहीं हो रही ना, कोई तो है ऐसी फोर्स, सुपरनैचुरल पावर जो इस पूरे सिस्टम को संभाले हुए है। अगर आज के दौर में इंसानी बने हुए रोबोट्स ही देख लें तो वो इंसान बहुत फ़ख्रिया बताता है कि मेड बाय होंडा, लेकिन जो इंसान खुद है, क्या उसने कभी गौर किया है कि उसे किसने बनाया है? वो खुद तो वजूद में नहीं आ गया। इतना बड़ा सिस्टम जो उसके जिस्म में फ़िट किया गया है वो खुद ब खुद ही बन गया। वो किसने बनाया? क्या ये कभी सोचा है? क्या खुद की ज़ात को कभी एक्सप्लोर किया है? क्या खुद में मौजूद चीज़ों को कभी इंसान ने एक्सप्लोर किया है? इंसान के तो अपने वजूद में लाखों करोड़ों निशानियां हैं। देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक हज़म करने के लिए बना दिया, आपको दिल दे दिया कि आपके बॉडी में ब्लड पूरा सर्कुलेट हो सके, बोलने के लिए आपको मुंह दे दिया, आपको अकल से नवाजा, आपको दिमाग दिया। इंसान जब सोता है तो उसका दिमाग, उसका दिल जागता होता है। तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नहीं हो रही। इंसान का बना हुआ रोबोट क्या खुद ब खुद इंसान की इंस्ट्रक्शंस जो उसमें इनपुट दी होती हैं उनके बगैर क्या चल फिर सकता है? क्या कोई काम परफॉर्म कर सकता है? हरगिज़ नहीं। तो क्या एक इंसान, जीता जागता बोलता हुआ इंसान, दौड़ता हुआ इंसान खुद ब खुद बन गया? यानी आपको एक स्टील का रोबोट बनाने के लिए इतनी मेहनत दरकार है, लेकिन आप एक जीते जागते इंसान खुद ब खुद बन गए। ये तो अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं, डर जाने वालों के लिए, अकल वालों के लिए जो अकल रखते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इस तरह के शैतानी वसवसों से बचाए। अल्लाह हमें ईमान की हालत में रखे
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।